इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मर्लिन कैल्जोना से कहता है, दुर्भाग्य से मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एलिस के लिए वो चाबी तुम्हें दे दूंगा? मुझे लगता है कि तुम मेरे दिल में उसकी जगह के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मर्लिन अभी अपने बातें बोल ही रहा होता है कि कैल्जोना अपने मैजिक से बने हुए काले नागों से मर्लिन पर अटैक कर देती है। वो मर्लिन उन काले नागों को देखकर जरा भी नहीं घबराता है और उन काले नागों को अपने तलवार के एक ही वार से काट देता है। कैल्जोना तेजी से मर्लिन के पास आते हुए कहती है, तुम मेरे एक ऐसे दुश्मन हो जिससे मैं पसंद करने लगी हूँ। क्योंकि तुम्हारी पत्नी किसी काम की नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। इतना कहते ही कैल्जोना मर्लिन के ऊपर अपने पंजों से वेव अटैक कर देती है, पर मर्लिन तुरंत रिएक्ट करते हुए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को कैल्जोना के गले पर रखते हुए कहता है, क्या अब तुम्हें वो चाबी नहीं चाहिए? तो क्यों ना तुम मुझे पहले वो क्रिस्टल दे दो। इस पर कैल्जोना मुस्कुराते हुए कहती है, क्रिस्टल के सिर्फ तुम सपने ही देखो। इतना कहते ही कैल्जोना एक नुकीले बर्फ के पहाड़ से मर्लिन पर अटैक कर देती है, जिस वजह से कैल्जोना मर्लिन के पकड़ से छूट जाती है और मर्लिन पर अपने आइस अटैक करते हुए कहती है, अब मैं इज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम जैसे बेकार इंसान का मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं है। इतना कहते ही कैल्जोना बहुत सारे बर्फ के नुकीले पहाड़ों से मर्लिन पर अटैक कर देती है। मर्लिन उन नुकीले पहाड़ों से किसी तरह बचते हुए कहता है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तभी कैल्जोना कहती है, अब जब तुम मरने वाले हो तुम फिर भी मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बख्शूंगी। इतना कहते ही कैल्जोना अपने मुंह से एक काली सांस छोड़ती है, जिस वजह से वहां पर बहुत तेजी से ठंडी हवाएं बहने लगती है। उन हवाओं के कारण मर्लिन अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा होता है। जैसे ही मर्लिन अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को किसी और डायमेंशन में पाता है। उसके चारों तरफ घंघोर अंधेरा छाया हुआ होता है। मर्लिन मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं किसी और डायमेंशन में आ गया हूँ। मैं बाहरी दुनिया को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मर्लिन के पीछे से कैल्जोना की आवाज़ आती है और कैल्जोना कहती है, अल्टीमेट स्किल डेथ ब्रिंग डार्केस्ट आर्मी। इस दायरे में कोई भी नहीं बच सकता है। जिस दिशा से कैल्जोना की आवाज़ आई होती है उस दिशा पर मर्लिन अपनी तलवार चलाता है। वहाँ पर मर्लिन को धुएं के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये देखते हुए मर्लिन कहता है, ऐसा लगता है मैंने मेरी सेंस ऑफ टच को भी खो दिया है। तभी कैल्जोना मर्लिन के ऊपर एक बर्फ के पत्थर से हमला करती हैं। मर्लिन उस बर्फ के पत्थर को एक मुक्का ही मारकर तोड़ देता है। कैल्जोना फिर से मर्लिन के पीछे आकर मर्लिन पर अपने पंजों से वेव अटैक करती है, पर मर्लिन उस अटैक से भी किसी तरह बच जाता है और कैल्जोना पर फिर से अपने तलवार से अटैक कर देता है, पर वहाँ पर भी कैल्जोना नहीं होती है। ये देखकर मर्लिन कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय तक खेल सकता हूँ। मर्लिन जैसे ही अपनी बातों को पूरी करता है वैसे ही कैल्जोना अपने पंजों से मर्लिन पर अटैक कर देती है। इस पर कैल्जोना मन ही मन सोचती है, ये मर्लिन इतना भी बुरा नहीं है। हालांकि इस दायरे में ये मर्लिन पूरी तरह से मेरे काबू में है। इतना सोचने के बाद कैल्जोना मर्लिन से कहती है, आप देखते हैं कि तुम कितने समय तक टिक पाते हो। कैल्जोना के इतना कहते ही मर्लिन अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाते हुए गिनती गिनने लगता है। कैल्जोना मर्लिन से गुस्से में कहती है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ी औरत कहने की। अब मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नर्क भेजूंगी। इतना कहते ही कैल्जोना सीधे अपने पंजों से मर्लिन के सर पर अटैक कर देती है, पर मर्लिन कैल्जोना की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और अपनी आंखें बंद करके गिनती गिनना जारी रखता है। जैसे ही मर्लिन को कैल्जोना के सही लोकेशन के बारे में पता चलता है, मर्लिन अपने तलवार के एक ही वार से कैल्जोना को दो हिस्सों में काट देता है। कैल्जोना को बीच से काटने के बाद मर्लिन कहता है, इस हत्याकांड में आप न केवल अंधेरे के पीछे छुपी रहीं बल्कि प्रतिद्वंदी के समय की धारणा में भी हस्तक्षेप किया। यहाँ तक कि तुमने समय को 5 सेकंड धीमा भी कर दिया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इस पर कैल्जोना राख में बदलते हुए कहती है, मैं कैसे हार सकती हूँ जबकि मेरे पास ड्रैगन क्रॉप की पावर है। इतना कहते ही कैल्जोना वहाँ से राख बनकर गायब हो जाती है। कैल्जोना को वहाँ से गायब हो जाने के बाद वहाँ पर एक क्रिस्टल बचता है।
उस क्रिस्टल को देखते हुए मर्लिन कहता है, एक ड्रैगन की शक्तियाँ तुम्हारे पास होने का क्या फ़ायदा है जबकि तुम उसे मास्टर नहीं कर सकती। नर्क में जाओ और अपनी गलतियों पर विचार करो। फिर मर्लिन उस क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए मन ही मन सोचते हुए कहता है, एलिस तुम सच में भाग्य की देवी की बेटी हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे होली रैंक तक पहुंचने का समय आ गया है। एक बार जब तुम हाई लेवल एडवेंचरर बन गई तो मुझे ट्रिपल एस रैंक के कमीशन को लेने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।